आप सभी को ओम नमस्कार। आज के युवाओं का सबसे बड़ा जो समस्या है, वो है यौन रोगों से पीड़ित रहना। आज का युवा बहुत प्रकार के कुचक्रों में फँसा हुआ है या फिर बहुत सारे जो पोर्न साइट्स हैं या जो बहुत सारे गंदी-गंदी वीडियो हैं, उनको देख कर के उसके मन में उत्तेजना होती है और 16-17 साल की उम्र से ही वो हस्तमैथुन, मैस्टरबेशन इस प्रकार की क्रियाओं में उलझ जाता है। इनमें उलझने के कारण उसकी जो वीर्य शक्ति है, जो स्पर्म काउंट है या जो उसके अंदर का रजोगुण है, वो खत्म होने लगता है और धीरे-धीरे वो नपुंसकता की तरफ चले जाता है। और नपुंसकता ये इतना बड़ा डिज़ीज़ है या फिर ग्लानि है, जो आपके शरीर को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देता है। शरीर का यौवन छीन लेता है, चेहरे पर तेज नहीं रह पाता है, पाचन गड़बड़ हो जाता है, उसका व्यक्तिगत जीवन खराब हो जाता है। तो इन सभी से दूर करने के लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में जैसे हठ संहिता है, जैसे हठ योग प्रदीपिका है, इनमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 ऐसी मुद्राएँ हैं, जिनका अभ्यास करने से, रोज़ नियमित करने से आपके शरीर में जो स्पर्म है या फिर जो वीर्य की शक्ति है, वो वापस तंदुरुस्त हो जाती है और धीरे-धीरे आपका बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो इन क्रियाओं पर, यौन की जितनी क्रियाएँ हैं या मूत्र मार्ग वाली क्रियाएँ हैं, गुदा मार्ग वाली क्रियाएँ हैं, इन पर जिस वायु का नियंत्रण होता है, उसे हम कहते हैं अपान वायु। अपान वायु नाभि से नीचे काम करती है। तो जब अपान वायु गड़बड़ हो जाती है, तब आपको इस प्रकार की समस्याएँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जिसको हिंदी में हम शीघ्र पतन कहते हैं, समय से पहले ही वीर्य का स्खलित हो जाना, ये समस्या हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं होना या फिर अपने साथी को खुश नहीं कर पाना, इन प्रकार की समस्याएँ हो जाती हैं। अब इनसे पार कैसे पाया जाए? तो हमारे शरीर में होता है मूलबंध। मूलबंध कहाँ पर है? मूलबंध आपकी जननेंद्री मतलब जो आपका यूरिन पार्ट है वो और जो आपका गुदा भाग है मतलब एनस है वो, उसके बीच में 4 अंगुल का जो गैप है, वहाँ पर होता है मूलबंध। अगर आपने इस मूलबंध को एक्टिवेट कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्याएँ धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी। तो 3 मुद्राएँ हैं। सबसे पहले तो वज्रोली मुद्रा करते हैं। वज्रोली मुद्रा में आप क्या करते हैं? लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को रोक लेते हैं शरीर के भीतर और जो आपका लिंग है या जो आपका पेनिस है, उसको स्क्वीज़ करते हैं या उसका आकुंचन करते हैं। थोड़ी देर रोक के रखते हैं। देखिए इसके 2 प्रकार हैं। एक आकुंचन करिए, छोड़ दीजिए। दूसरा आकुंचन करिए, थोड़ा देर होल्ड करिए, फिर कुछ देर बाद छोड़ दीजिए। ये 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लंबा गहरा श्वास भरा, लिंग को थोड़ी देर आकुंचन करके रखा और फिर धीरे से छोड़ दिया। आकुंचन किया, फिर छोड़ दिया, स्क्वीज़ किया, फिर छोड़ दिया, स्क्वीज़ किया, फिर छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं, उनमें एक शक्ति आएगी। शक्ति आने से धीरे-धीरे आपकी जो जल्दी छूटने की समस्या है, वो करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा हमारा मुद्रा है, वो है मूलबंध, स्वयं मूलबंध को कंट्रोल करने का। क्या करेंगे? लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे शरीर के भीतर और जो मूलबंध है, जो मैंने आपको बताया, आपके यूरिन और जो आपका ये है एनस के बीच का जो जगह है, उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। लंबा गहरा श्वास भरा, आप इसको लगातार भी कर सकते हैं, स्क्वीज़ किया, छोड़ दिया। स्क्वीज़ किया, छोड़ दिया, स्क्वीज़ किया, छोड़ दिया या फिर स्क्वीज़ करके बहुत देर तक रोक कर रखा, तो आपका मूल बंध भी इससे क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो हमारा बंध है, उसमें हम एनस को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास अंदर रखेंगे और जो आपका एनस है, एनस,
उसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे, जो गुदा मार्ग है उसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, खींच के रखा है ना इसको। आप इनको जितने देर तक खींच के रखेंगे इन तीनों मुद्राओं को, ये जो मैंने आपको ये बताया इसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो वज्रोली मुद्रा, मूलबंध मुद्रा और आपकी अश्विनी मुद्रा, इन तीनों को आप जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे आपकी नस नाड़ियों की शक्ति बढ़ेगी। साथ में थोड़ा दूध और दूध से बने उत्पादों का ज़्यादा ये करें, उपयोग करें, जिससे भी आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा और आप पूरी तरीके से नपुंसकता के चक्र से बाहर आ जाएंगे। गंदी वेबसाइट्स या गंदे वीडियो कम देखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ओम नमस्कार।